गुड मॉर्निंग वंस अगेन। बिहार स्पेशल के इस एमसीक्यू में हम लोग देखेंगे किसान और जन आंदोलन, बिहार में कांग्रेस, बिहार में उग्रवादी गतिविधियां, स्वदेशी आंदोलन तथा गांधी का आंदोलन जिसमें है चंपारण खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, साथ ही साथ सोशलिस्ट पार्टी एवं किसान सभा के बारे में। इससे पूर्व में बिहार स्पेशल का कई एमसीक्यू करवाया जा चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जा कर के उन सभी को आप कवर कर लें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप जितना एमसीक्यू करवाया जा रहा है उसे आप कवर कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। चलते हैं, आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नील विद्रोह 1859-61 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तिनकठिया प्रणाली के तहत किसानों की कुल भूमि का 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। सरकार द्वारा जांच के लिए गठित नील आयोग ने नील की खेती करने वालों के साथ जबरदस्ती के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए प्लांटर्स की आलोचना की। फिर है तीसरा, नील विद्रोह के बाद बागान मालिकों ने अपने नील की खेती को बिहार से बंगाल स्थानांतरित कर दिया। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? यहाँ पर बताया गया है कि इन सभी कथनों में ऑप्शन डी को सही माना गया है, जिसमें से 1 और 3 को सही माना है, दूसरा को गलत माना है। इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। तिनकठिया प्रणाली के तहत किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर किया था। नील विद्रोह के बाद बागवानों ने अपनी नील की खेती को बिहार से बंगाल स्थानांतरित कर दिया, अतः 1 और 3 सही है। जबकि नील की व्यवस्था की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित नील आयोग ने नील की खेती करने वालों के साथ जबरदस्ती के तरीके का इस्तेमाल करने के लिए प्लांटर्स की आलोचना नहीं की थी। ऑप्शन में दिया गया है कि आलोचना की थी, जबकि ये गलत बात है, आलोचना उन्होंने नहीं किया था। अगला प्रश्न है, मुंगेर का बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है बकास्त भूमि की वापसी की मांग, दूसरा है मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, तीसरा जमींदारी प्रथा की समाप्ति एवं वर्ग युद्ध को शुरू करना। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए, वकास्त भूमि की वापसी की मांग। प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो मुंगेर के बढ़िया ताल में हुए विद्रोह का उद्देश्य था वकास्त भूमि की वापसी की मांग। 1836 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध ये संघर्ष किया था। तो ये संघर्ष किसके खिलाफ था? तो जमींदारों के खिलाफ था, क्योंकि वे उत्पीड़न करते थे किसानों का। तीसरा प्रश्न है, जिरावत और असामीवार क्या है? पहला है सिंचाई के पानी के बदले लिया जाने वाला कर, फिर है तेल या ईख के पेराई के बदले लिया जाने वाला कर, तीसरा है चंपारण क्षेत्र में नील की खेती के प्रकार, एवं चौथा है शौरा उत्पादन व बिक्री के तरीके। तो इसमें से तीसरा यानी कि सी को सही माना गया है, चंपारण क्षेत्र में नील की खेती के प्रकार, जिरावत और आसामी वार। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बिहार के चंपारण क्षेत्र के नील की खेती के 2 प्रकार हैं, जिरावत और आसामी वार। जिरावत कोठी वालों की कब्जे वाली ज़मीन होती थी, जिसमें किसान अपने हल बैल की सहायता से नील बोते थे, लेकिन मजदूरी बहुत कम मिलती थी। आसामी वार में कोठी वाले रैयतों के द्वारा नील की खेती करने की व्यवस्था करते थे। 1867 ईस्वी से पूर्व तक रैयतों को 1 बीघा में 5 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया था, लेकिन 1867 ईस्वी में यह नियम बना दिया गया कि प्रत्येक बीघे में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य है, अतः इसे तिनकठिया प्रणाली भी कहा गया। तो इस प्रकार से था इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। पृथक निर्वाचन प्रणाली मांटेमेर्लो सुधार 1909 के तहत लागू हुआ था। पृथक निर्वाचन प्रणाली को बिहार के हसन इमाम ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी। तो इसमें से सत्य कथन क्या है? तो 1 और 2 दोनों है। व्याख्या है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मांटेमेर्लो सुधार भी कहा जाता है, के द्वारा लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। इस प्रणाली को बिहार के हसन इमाम ने
असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी। इस कारण से दोनों कथन सही है। प्रश्न है, बॉयज एसोसिएशन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। पहला है, सूर्यदेव नारायण वर्मा बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। दूसरा है, कमलेश्वरी चरण सिन्हा संस्थापक सचिव तथा गोष्ठा बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा एवं जगदीश्वर प्रसाद झा सरकारी सचिव थे। बैरिस्टर अशफाक खां की अध्यक्षता में दरभंगा के राज मैदान में 3 मार्च 1909 ईस्वी को एक सभा में यानी बॉयज एसोसिएशन नामक एक तरुण संघ की स्थापना की गई थी। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर तीनों कथनों को सही माना गया है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। पूर्वी बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों की प्रेरणा से बैरिस्टर अशफाक खान की अध्यक्षता में दरभंगा के राज मैदान में 3 मार्च 1909 ईस्वी को एक सभा में बॉयज एसोसिएशन नामक एक तरुण संघ की स्थापना की गई। इसकी स्थापना इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरण के उन्मेष की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ की परिचायक थी। सूर्यदेव नारायण वर्मा बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे, है ना। पूछ देगा इसके संस्थापक कौन थे, तो सूर्यदेव नारायण वर्मा थे, है ना। जबकि कमलेश्वरी चरण सिन्हा उनके संस्थापक सचिव थे तथा गोष्ठी बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा, एकेश्वर प्रसाद झा इसके सचिव थे। प्रश्न है, सरस्वती अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका उत्तर होगा दरभंगा। सरस्वती अकादमी की स्थापना दरभंगा में जनवरी 1901 ईस्वी को हुई थी। आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह स्कूल झोपड़ी में चला था। इसके अलावा कमलेश्वरी चरण सिन्हा इस विद्यालय के सौर प्रमुख थे तथा ब्रजकिशोर प्रसाद उनके सुयोग्य सहकर्मी थे। तो इन दोनों नाम को हमें याद रखना है। पहला है कमलेश्वरी चरण सिन्हा और दूसरा है ब्रजकिशोर प्रसाद के बारे में। फिर है हरिनंदन सिंह एवं राम निहोरा सिंह विद्यालय के अन्य प्रमुख अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में बिहार के कितने स्थान दिया था? तो इसका उत्तर होगा बी 5। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी में बिहार को 5 स्थान दिया था। इलाहाबाद अधिवेशन जो 1910 में हुआ था उसमें बिहार के विषय निर्वाचनी समिति में 5 सदस्य शामिल थे, जो इस प्रकार थे। पहला है सैयद हसन इमाम, मजहरुल हक, दीप नारायण सिंह, हरिप्रसाद सिंह और परमेश्वर पाल लाल। तो इन नामों को हमें याद रखना है। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 37वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। फिर है, गया अधिवेशन का पर्यवेक्षक दक्खन तिलकदान और बोदा सिंह थे। इसके अलावा तीसरा है, यह अधिवेशन बिहार में आयोजित होने वाला तीसरा आयोजन था। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो सी को सही माना गया है, 1 और 2 सही है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में गया में दक्षिणी तिनवी गांव में दिसंबर 1922 को आयोजित हुआ। ईस्वी को याद रखना है, कब आयोजित हुआ? तो दिसंबर 1922 को। यह बिहार में आयोजित होने वाला कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, है ना, जबकि ऑप्शन में तीसरा दिया गया था। तो ये भी याद रखना है, ये अधिवेशन जो गया में हुआ था ये दूसरा अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। 37वें अधिवेशन के लिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति ने 1922 में के प्रारंभ में ही स्वागत समिति का गठन कर लिया था। गया कांग्रेस अधिवेशन का पर्यवेक्षक दक्खन तिलकदान और बोदा सिंह थे। ये दोनों अफ्रीका से आए हुए थे। प्रश्न है, कांग्रेस के गया अधिवेशन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला है, राजेंद्र प्रसाद स्वागत कारिणी के सचिव थे और एक छोटी सी कार्यकारिणी समिति उनके सहयोग के लिए गठित किया गया था। दूसरा है, अनुग्रह नारायण सिंह सहयोगी कार्यकारिणी समिति के प्रमुख सदस्य थे। तीसरा है, अधिवेशन में भागलपुर के दीप नारायण सिंह ने श्रम संगठन विषयक एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चौथा है, अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन भी 27 दिसंबर 1922 ईस्वी को जमायत उलमा के पंडाल में संपन्न हुआ, जिसका अध्यक्ष ब्रजकिशोर प्रसाद थे। तो इसका उत्तर डी को है माना गया है, जो कि कहा गया था कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो डी को माना गया है। इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं।
तो 37वें अधिवेशन जो गया में हुआ था, इसके लिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति ने 1922 में के प्रारंभ में ही स्वागत समिति का संगठन कर लिया था। राजेंद्र प्रसाद स्वागत कारिणी के सचिव थे। पूछ देगा स्वागत कारिणी के सचिव कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। फिर है एक छोटी सी कार्यकारिणी समिति उनके सहयोग के लिए बनाई गई थी, जिसके प्रमुख सदस्य अनुग्रह नारायण सिंह थे। गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विधान परिषद में प्रवेश का प्रबल समर्थन दिया और परिषद के भीतर अड़ंगा लगाने की योजना का संकेत किया। लेकिन अधिवेशन ने इस नीति के प्रतिकूल बहुमत से निर्णय दिया, यानी इस बात का समर्थन नहीं मिल पाया। फिर है कि अधिवेशन में भागलपुर के दीपनारायण सिंह ने श्रम संगठन विषय पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पूछ देगा श्रम संगठन विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले का नाम, तो होगा दीपनारायण सिंह। इसके अलावा है जिसे कांग्रेस ने स्वीकार किया, यानी कि इस बात को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया था। फिर है अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन भी 27 दिसंबर 1922 को जमायत उलेमा के पंडाल में संपन्न हुआ। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय उनकी अध्यक्षता स्वीकार नहीं करने पर बनारस के भगवान दास ने उनकी अध्यक्षता की। तो यहाँ पर चौथा कथन जो गलत हुआ था कि अध्यक्षता के बारे में, तो भगवान दास ने उनकी अध्यक्षता की थी, ना कि ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद क्या थे, तो स्वागत कारिणी के एक सदस्य थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसीलिए कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन जो होता है प्रश्न या ऑप्शंस का, उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है ना। इसलिए हमें एक्सप्लेनेशन को साथ साथ कवर करके चलना चाहिए। आप कितना भी टेक्स्ट बुक पढ़ लें, जब तक आप प्रश्नों को नहीं देखेंगे आपकी सही असेसमेंट नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के संबंध स्वराज पार्टी के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। परिषद प्रवेश के बिहारी सदस्यों को हुई एक सभा पटना में 26 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई। फलस्वरूप स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। बिहार स्वराज पार्टी ने इस सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन? तो कहा गया है कि केवल 2। ये जो है ये कथन गलत है। देखते हैं कथन गलत क्यों है। किया गया है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल जैसे परिषद में प्रवेश के समर्थक नेताओं ने 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन किया। परिषद प्रवेश के बिहारी सदस्यों को भी एक सभा पटना में 26 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई तथा यहाँ भी स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। बिहार में इसके निम्नलिखित पदाधिकारी निर्वाचित हुए। अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो नारायण प्रसाद थे, जो छपरा के रहने वाले थे, याद रखना है। सचिव जो बनाए गए वो प्रोफेसर अब्दुल बारी थे, ये राष्ट्रीय महासचिव पटना से थे। यहाँ पर जो दिया गया है अध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी, ये नहीं होगा, अध्यक्ष होगा नारायण प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वराज पार्टी की बिहार शाखा की दूसरी बैठक गया में 9 मार्च 1923 ईस्वी को हुई, जिसके अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी को बताया गया है, अरुणांजय साहब और वर्मा। अगले प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। पहला है, नवंबर 1923 ईस्वी के विधानमंडल के चुनाव में स्वराज पार्टी ने भागीदारी की। दूसरा है, विधानसभा ने 22 में से 8 स्थानीय स्वराज प्रत्याशियों की जीत हुई। तो निम्न उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। 1923 ईस्वी के विधानमंडलों के चुनाव के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने परिवर्तनवादी पार्टी के सदस्यों से किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिला। फिर भी विधानसभा के 12 में से उपलब्ध 8 स्थानीय स्वराजी प्रत्याशियों ने जीत लिए। तिरहुत प्रमंडल में से मौलाना मोहम्मद रफ़ी और बाबू श्यामचरण विजय हुए। पटना से खां बहादुर सरफराज हुसैन ने आमतौर पर सरकार का समर्थन करने वाले खान बहादुर इस्माइल को हराया, यानी पटना से खां बहादुर साहब जीते। फिर है, पटना के शाहाबाद निर्वाचन मंडल से अंबिका प्रसाद सिंह ने स्वराज पार्टी के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके चुनाव जीत लिया। विधान परिषद में 10 स्वराज विजयी हुए।
हथुआ के महाराजा बहादुर एक स्वराज प्रत्याशी से अपनी जमींदारी वाले विधान परिषद क्षेत्र में ही पराजित हो गए। फिर है विधानमंडल में जालेश्वर प्रसाद स्वराज दल के नेता थे। पूछ देगा विधानमंडल में नेता कौन थे, तो उत्तर होगा जालेश्वर प्रसाद, ये स्वराज दल के नेता थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बम फेंकने के पश्चात खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर की ओर भाग निकले। दूसरा है खुदीराम बोस को नंदलाल बनर्जी ने गिरफ्तार किया था। तीसरा है त्रिभुवन चरण घोष ने समस्तीपुर के पूसा रोड में प्रफुल्ल चंद्र चाकी को आश्रय दिया था। चौथा है खुदीराम बोस पर लगे आरोपों की सुनवाई मुजफ्फरपुर अदालत में हो रही थी। तो हमें यहाँ पर देखना है असत्य कथन को। असत्य कथन में बी को असत्य माना गया है कि खुदीराम बोस को नंदलाल बनर्जी ने गिरफ्तार किया, बाकी सभी सही ऑप्शन है। तो देखते हैं। खुदीराम बोस पूसा रोड स्टेशन के समीप बेनी के सड़क किनारे स्थित कुएं के पास मुढ़ी खा रहा था। तभी मुजफ्फरपुर से आए सिपाही शिव प्रसाद मिश्र और फतेह सिंह ने उसे गिरफ्तार किया। तो याद रखें, उसे गिरफ्तार किसने किया था? तो शिव प्रसाद मिश्रा और फतेह सिंह ने। फिर है दरोगा नंदलाल बनर्जी ने प्रफुल्ल चंद्र चाकी की ट्रेन से मोकामा आने की सूचना मुजफ्फरपुर के अधिकारियों को दिया था, है ना। सूचना देने वाले का नाम क्या था? तो नंदलाल बनर्जी। इसे भी याद रखना है। कहाँ के अधिकारियों को दिया था? मुजफ्फरपुर के अधिकारियों को दिया था। यहाँ पर है बिहार में बंगभंग आंदोलन के संदर्भ में क्या कथन सत्य नहीं है ना। ये सभी ऑप्शन दिया गया है। तो इसका उत्तर कहा गया है, ऑप्शन यहाँ पर आगे दिया गया है कि डी बताया गया है, जिसमें है कि कोई नहीं, है ना। इसका अर्थ होता है कि ये सभी ऑप्शन सही है, यानी गलत ऑप्शन कौन सा है? तो गलत ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है, यानी कि ये सभी सही ऑप्शन है। इसलिए इस प्रकार के टेक्निक से आपको समझ के रहना है। देखिए, डी को बताया गया है कोई नहीं, क्योंकि बंगभंग आंदोलन का बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के प्रभाव लक्षित हुए। सरस्वती अकादमी के सहायक प्राध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को राखी बंधन दिवस मनाया गया, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। फिर है बेरीशाल निवासी सतीश चंद्र चक्रवर्ती की देखभाल प्रख्यात देशभक्ति अश्विनी कुमार दत्त के शिष्य थे। बॉयज एसोसिएशन ने भी राखी बंधन बड़े उत्साह से एवं निष्ठा के साथ मनाया, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया गया है। इस क्षेत्र के अनेक नौजवानों ने 6 फरवरी 1906 ईस्वी को एक सभा आयोजित की तथा उसमें केवल स्वदेशी वस्तुओं को व्यवहार करने का संकल्प लिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। प्रश्न है बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1906 ईस्वी। तरुण स्वदेशी आंदोलन के आदर्शों से प्रभावित होकर बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। इस संगठन के बिहार में राष्ट्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो उत्तर होगा श्रीमती अघोर कामिनी देवी। पटना में बिहार का प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1861 ईस्वी में श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी। फिर है बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के प्रमुख कारण थे। पहला है ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि। दूसरा है ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष। फिर है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। इसके अलावा है बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। तो कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो सभी को सही माना गया है। उपर्युक्त सभी कारण बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण में सहायक रहे थे। प्रश्न है मैजिक लालटेन की सहायता से बिहार के विभिन्न स्थानों में के बस्तियों में क्रांतिवाद का प्रचार किया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है सचिंद्रनाथ संथाल, बाबू पुनीतलाल, इंद्रनाथ बंदी, भूपेंद्रनाथ दत्त। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी इंद्रनाथ बंदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने बिहार में अनुशीलन समिति की एक शाखा 1913 ईस्वी में स्थापित की। दूसरा है बनारस में अनुशीलन समिति की स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी। तीसरा है सचिंद्रनाथ सन्याल पर बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत ही मुकदमा चलाया गया एवं आजीवन काला पानी की सजा दी गई। तो कूट के माध्यम से सही विकल्प को चयन करें। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3।
सही विकल्प ये तीनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भवानी मंदिर के संस्थापना के उद्देश्य से पटना आए भूपेंद्र नाथ दत्त ने पुनीत लाल के यहाँ रुके थे। सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा 1913 ईस्वी में स्थापित की। यहाँ पर नाम याद रखना है, सचिंद्र नाथ सन्याल। फिर है, जबकि बनारस में इसकी स्थापना हुई थी 1908 ईस्वी को। बाद में सन्याल पर बनारस षड्यंत्र के केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया एवं आजीवन कालापानी की सजा दी गई। अतः स्पष्ट है कि सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है, मुंशी प्यारेलाल। इन्होंने तिलक दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए ये संस्था बनाई गई थी। प्रश्न है, 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो उत्तर होगा फखरुद्दीन। 1908 ईस्वी में प्रादेशिक बिहार सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव फखरुद्दीन ने रखे थे। प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो है, पहला कूट है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का संगठन 1908 ईस्वी में सोनपुर मेले में किया गया। दूसरा है, इसका मुख्यालय पटना में स्थापित किया गया और विभिन्न जिलों में इसकी शाखाएं खोली गई। तीसरा है, इसके आरंभिक अध्यक्ष महजरुल हक। तो यहाँ पर बताया गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें तीसरा कथन को असत्य माना गया है, यानी गलत है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। सोनपुर मेले के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में 1908 में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। ये जो सभा हुई थी उस सभा का अध्यक्षता नवाब सरफराज हुसैन खान साहब ने किया था। कब किया था? 1908 ईस्वी को। कहाँ किया था? तो सोनपुर मेले में। इस सभा में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का संगठन किया गया तथा इसका मुख्यालय पटना में स्थापित हुआ। विभिन्न जिलों में उसकी शाखाएं खोली गई। बिहार कांग्रेस कमेटी के आरंभिक पदाधिकारी निम्नलिखित थे। अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सैयद हसन इमाम की। यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो अध्यक्षता किसके लिए की गई थी? तो वो सभा की अध्यक्षता की गई थी जो कि सोनपुर मेले में हुई थी। और यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाया गया है वो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है जो थे सैयद हसन इमाम। उपाध्यक्ष इसमें मजहरुल हक को नवाब सरफराज हुसैन खान को बनाया गया। साथ ही राय परमेश्वर नारायण मेहता, बाबू कृष्ण सिंह सहाय थे। सचिव जो थे सैयद नजमुद्दौला हुदा, दीप नारायण सिंह, परमेश्वर लाल थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का फैक्ट्स है। प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के आरंभिक कोषाध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के 1908 ईस्वी में पहले कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। पहला है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में सर शंकर नारायण ने प्रस्तुत किया। दूसरा है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन बांकीपुर में बुलाया गया। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से ऑप्शन सी को सही माना गया है। एक और दो दोनों सही है। प्रश्न है, होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तक की रचना की? ऑप्शन है स्वराज कथा, दूसरा है भारत माता की जय, तीसरा है होम रूल कथा, चौथा है तिरहुत समाचार। तो इसका उत्तर है स्वराज कथा। प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है छपरा। 7वां अधिवेशन जो हुआ था 3 अप्रैल 1915 को छपरा में हुआ। इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने किया था। ये था बिहार स्पेशल का महत्वपूर्ण MCQ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। रिमेनिंग MCQ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।